हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 354 का दूसरा प्रॉब्लम। आप वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम पढ़ दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरे दिया हुआ होगा नम्स और एक इंटीजर दिया हुआ होगा के पॉजिटिव होगा। ठीक है। या तो नेगेटिव नहीं होगा, बेसिकली जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, नॉन नेगेटिव। अब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या है कि कोई भी एक इंडेक्स आई चूज करे जिसको पहले चूज ना करा हो। इसका मतलब कि कोई भी आई को हम एक बार ही चूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, नम्स ऑफ आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी इंटीजर से जो नम्स ऑफ आई माइनस के से लेके नम्स ऑफ आई प्लस के तक है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हम कोई सा भी एक इंडेक्स चूज कर सकते हैं और वहां पे जो वैल्यू है उसको हम या तो नम्स ऑफ, हाँ, उसको हम बेसिकली नम्स ऑफ आई माइनस के से लेके नम्स ऑफ आई प्लस के तक के रेंज में रख सकते हैं कोई सा भी नंबर। सो मान के चलो कि अगर नम्स ऑफ आई 2 था और के का वैल्यू 3 है, तो हम 2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 2 माइनस 3 हो गया -1 और 2 प्लस 3 हो गया 5। तो बेसिकली -1 से लेके 5 तक जितना भी नंबर होगा हम उसमें से किसी भी नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं नम्स ऑफ आई को। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द ब्यूटी ब्यूटी की बात कर रहा है। ब्यूटी क्या होता है? बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस। ठीक है ना। सब सीक्वेंस क्या होता है याद रखना कि हम बीच में कुछ कुछ एलिमेंट स्किप कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है, पर कुछ में हम कुछ एलिमेंट स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो ब्यूटी क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस विद इक्वल एलिमेंट्स। तो बेसिकली बोल रहा है कि ये ऑपरेशंस करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस होगा, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, वही हो गया उस एरे का ब्यूटी। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल ब्यूटी क्या होगा उस एरे का। ठीक है। और ये भी, हाँ, ये चीज मैंने पहले पॉइंट आउट कर दिया था कि हर एक इंडेक्स पे वो एक ही बार ये ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझते हैं। अब जैसे कि ये कोई एग्जांपल एक पहले देख लेते हैं। ये एग्जांपल क्या था कि नम्स दिया हुआ था, के इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो जैसे इस 4 को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि 4 माइनस 2 जो कि हो गया 2 और 4 प्लस 2 6। तो पहले वाले को हम या तो 2 से लेके 6 तक में कोई भी नंबर से एक रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली जो 6 है उसको क्या कर सकते हैं, इसका -2 और +2 से, जो कि हो गया 4 से 8, इसके बीच में कोई भी नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली 1 को है, तो 1 को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, 1 को -1 से लेके 3 तक में रिप्लेस कर सकते हैं। इस 2 को 0 से लेके 4 तक में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि अगर कोई नंबर को हम नेगेटिव लेके जाए तो कोई सेंस बनता है क्या? मतलब आप ऐसे समझो कि कोई भी नंबर में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि और वो नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव करके मुझे क्या फायदा है? मैं जीरो पे रोक दूंगा उसको। अगर कोई भी एक नंबर है मेरा, 4 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी है, अगर यहाँ पे के कोई बड़ी वैल्यू होती, अगर मुझे सबको इक्वल करना रहता तो नेगेटिव में ले जाके भी मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि अगर मैं सबको जीरो ही कर दूं तो भी मेरा इक्वल हो गया। ठीक है। तो अब एक चीज हमें समझ में आ गया कि जो इनिशियली, हाँ, एक और कंस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ कि मैं जीरो ही करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि नम्स ऑफ 5 वो जीरो से होता है और मैक्सिमम 10⁵ तक जा सकता है। ठीक है। तो एक चीज हमें पता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर्स है, उसमें से कुछ नंबर में अगर हमें के सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो नेगेटिव में जा रहा है, तो मैं नेगेटिव में ना करके उसको जीरो पे रख दूंगा। ठीक है ना। तो इससे मेरा क्या हो गया कि पहले मैं आपको एक बार अप्रोच समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हम जीरो तक क्यों रख देंगे। ठीक है। आप ऐसा समझो, आपने प्रीफिक्स सम पढ़ा होगा। ठीक है। अगर मैं ऐसा बनाऊं कि जो ये नंबर है 4, ठीक है, अगर मैं एक प्रीफिक्स एरे बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? बेसिकली 4 - 2, क्योंकि k का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज होंगी 4 - 2 से लेके 4 + 2 जो 6 तक। ठीक है। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू हो गया 2 3 4 5 6। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं एक प्रीफिक्स एरे मेंटेन करके रखता हूँ, अगर मैं एक प्रीफिक्स एरे मेंटेन करके रखता हूँ, ये हो गया आपका पोजीशन 0 1 2, ऐसे 3 4 5 6। ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि यहाँ पे 2 पे मैं इसका काउंट 1 से बढ़ा दूं। ठीक है। और ये जैसे कि ये 2 था, इसका इंडेक्स 2 ऐसे लिख लो, 3 लिख लो। ठीक है। तो ऐसे करते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। तो अब मैं ऐसे कर सकता हूँ ना कि इनिशियली समय में पहले जीरो रख दिया था, ठीक है ना, सब में जो खाली है वो जीरो है। अब मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, तो मुझे पता है कि पोजीशन मतलब कि 2 पे आ सकता है वो जो पहला इंडेक्स था। जो पहला इंडेक्स ये था 4 के लिए, वो 2 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 5 पे आ सकता है, 6 पे आ सकता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि 6 तक 1 रखूँ और यहाँ पे फिर -1 कर दूं।
ठीक है, जो भी वैल्यू है वहाँ पे -1 कर दूं। और जब मैं बाद में प्रीफिक्स सम लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 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 होगा, और यहाँ पे वापस 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इंडेक्स 7 से कि जो भी वो वैल्यू था वो हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं इस रेंज के बाहर, मतलब इस 6 के बाद नहीं ले सकते हैं और इस 2 से पहले नहीं ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये 6 के लिए निकालूं, इस 6 के लिए निकालूंगा तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 से लेके 8 तक। तो अगर मैं 4 पे यहाँ पे वापस +1 कर दूं, ठीक है, +1 करने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और 1 आ जाएगा। इसको मैं इंडेक्स 4 है ये, और ये इंडेक्स 5 है, ठीक है। तो 4 पे 1 आ जाएगा, और इसको और यहाँ पे 8 भी लिख ही देते हैं। ये हो गया 8, और एक और बॉक्स बना दो 9 के लिए, क्योंकि देखो 6 वाला कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, k इक्वल्स 2 के लिए। 6 वाला k इक्वल्स 2 के लिए कहाँ से जा सकता था, 4 से लेके 8 तक। तो मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब और वैसे ही अगर इसका भी देखोगे, ये 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, -1 से लेके 3 तक। तो -1 से हम नहीं लेंगे, हम 0 से ही लेंगे, तो मैंने 0 पे 1 कर दिया। अब 3 तक हो सकता है, तो 4 पे हम इसको -1 करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद फिर एक और क्या बचा, 2। 2 का क्या होगा, 0 से लेके 4 तक। तो 0 पे हम एक और बढ़ा देंगे, तो ये 1 से क्या हो गया, ये हो गया 1 से 2, ठीक है। और 4 तक हो सकता है, तो 5 पे हम कर दिए -1। तो अब जो मेरा प्रीफिक्स सम बना, तो वो देखो कैसे बना, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे भी होगा 2, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3, यहाँ पे भी क्या होगा, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1, यहाँ पे भी क्या होगा, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो 0 पोजीशन पे था ना, वो मैक्सिमम कितने नंबर को हम 0 बना सकते थे, वो 2 नंबर को बना सकते थे। तो इसमें मुझे दिख रहा है साफ साफ कि मेरा जो आंसर मैक्सिमम कितना है, वो 3 है ये, ठीक है। चाहे ये वाला 3 ले लो, चाहे ये वाला 3 ले लो, कोई सा भी 3 ले लो। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हम ऐसे 3 नंबर्स होंगे जिसको हम ये 2 बना सकते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे कि ऐसे 3 नंबर्स होंगे जिसको हम 3 बना सकते हैं, या 3 नंबर होंगे जिसको हम 4 बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे मुझे क्या समझ में आ गया, मुझे यही बोल रहा था ना कि कितने सब सीक्वेंस ऐसे निकालने होंगे, मतलब मुझे सब सीक्वेंस निकालना है जहाँ पे सारे इक्वल होते जाएं, ठीक है। तो इससे इससे मेरा क्या हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि मैं कौन से नंबर को किस रेंज में रख सकता हूँ। तो जो मेरा प्रीफिक्स सम का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। अब इसमें दो कंस्ट्रेंट है कि जैसे कोई नेगेटिव में जा रहा होगा, और जैसे यहाँ देखो, जैसे k का वैल्यू 10 का पावर 5 है, तो हो सकता है नेगेटिव में जाए। पर अभी हमने डिस्कस करा कि कोई भी नंबर को नेगेटिव करके क्या फायदा है, कोई फायदा ही नहीं है। सब नंबर तो मैं सबको नेगेटिव कर सकता हूँ, तो मेरा बेस्ट पॉसिबल क्या होगा कि मैं 0 पे ही छोड़ दूं। सिमिलरली मैं क्या करूंगा कि अगर कोई नंबर है उसमें 10 का मतलब के ऐड कर रहा हूँ, 10 का पावर 5 से ज्यादा चला जा रहा है, तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नंबर मेरा 10 का पावर 5 से बड़ा हो सकता है, वो 10 का पावर 5 तो हो ही सकता है। समझना, अब ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई नम्स ऑफ आई में के ऐड करके वो 10 का पावर 5 से बड़ा हो सकता है, तो मैं उसको 10 का पावर 5 ही छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि नम्स का बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी होगा, वो 10 का पावर 5 से लेस या उसके इक्वल ही होगा। तो उससे बाहर ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, सबसे पहले कोई भी एक नंबर उठाया, सबसे पहले एक प्रीफिक्स सम रख लिया हमने, जैसे मैंने यहाँ डिस्कस करा हमने कि एक प्रीफिक्स सम कर लिया। अब प्रीफिक्स सम में हमने क्या किया कि जो भी एलिमेंट है उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लिया, मैक्सिमम और मिनिमम हम उस पर कंस्ट्रेंट लगा दिए कि मिनिमम कितना होगा, 0 रखना होगा, ठीक है। मिनिमम 0 से नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। और मैक्सिमम जैसे मैंने यहाँ 10 का पावर 5 बताया था, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू था। तो हम जो भी नम्स का करंट मैक्सिमम है वो निकाल लिए हैं, ठीक है। तो वो निकाल के हमने क्या कर दिया कि प्रीफिक्स सम लगा दिया, लास्ट में प्रीफिक्स सम निकाल लिए, ठीक है। और जो भी वो वैल्यू आएगा प्रीफिक्स ऑफ आई का मैक्सिमम वैल्यू, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या ये इसी सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, ये इसी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको इस प्रॉब्लम में कोई सा भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं वहीं बता दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।